बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज़ जिसमें हम आपको C++ प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं और उसी प्रोग्रामिंग के सिलसिले में आज हम आपको प्रैक्टिकल वर्क नंबर पार्ट 7 में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट नंबर 6 में इफ़ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट की थी, जिसमें हमने स्विच स्टेटमेंट का साइंटिक्स देखा था और उसकी एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर यूज़र हमें डे देगा तो उसको हम किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, और फिर हम केस क्या होता है, डिफ़ॉल्ट क्या होता है उसमें, वो हमने सब देखा था। और मैंने आपको कहा था कि हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताएंगे कि कुछ प्रैक्टिस कोड बताएंगे जो आप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टेटमेंट्स की, और एक कैलकुलेटर का कोड करेंगे इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट दोनों से, और देखेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस पहुंच सकें। तो आज हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया स्विच स्टेटमेंट और इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो पहले हमने क्या देखना है, कैलकुलेटर देखेंगे। कैलकुलेटर बेसिक क्या होता है, जिसमें हम बेसिक कैलकुलेटर देखेंगे सिंपल में, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकें। पहले हम इफ़ एल्स इफ से देखेंगे और फिर स्विच स्टेटमेंट से। तो हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। अपने डेव को ओपन कर लेते हैं, डेव C++ अपने टूल को ओपन कर लेते हैं। जब तक ये ओपन हो रहा है आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अच्छा, Ctrl+N आपने क्या करना है, हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। पहले आप साइंटिक्स लिखें, फिर हम अपने कोड की तरफ आते हैं। IOStream, फिर क्या करना था, यूजिंग नेम स्पेस STT, ठीक हो गया। अब क्या करना है, इंट मेन और ये। अच्छा, अब कोड हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर का, ठीक है, कैलकुलेटर का, ठीक हो गया। अब कैलकुलेटर क्या होता है, प्रोग्राम दैट टेक्स टू नंबर्स एंड देन ऑप्शन फ्रॉम यूज़र एंड परफॉर्म ऑपरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोड की इस तरह से एक स्टेटमेंट दी गई हो कि प्रोग्राम लो जिसमें दो नंबर्स ले, ठीक है, और यूज़र से ऑप्शन ले और फिर उस पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करे, ठीक हो गया। अब पहला तो आपको दिख रहा है कि दो नंबर इनपुट लेने हैं, तो दो इनपुट लेने ही हैं, तो दो इनपुट ले लेते हैं। दो हम नंबर बना लेते हैं डबल के, हो सकता है वो फ्लोट का हो सकता है इंटीजर का, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डबल का बना लेते हैं। डबल num1, इसको हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं 0 ताकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना आए। फिर डबल num2 इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो हो गए दो नंबर, इनको हम सी इन ले लेते हैं, सी आउट इंटर नंबर्स अच्छा, हम दोनों नंबर लेंगे एक ही लाइन में, किस तरह, कैस्केडिंग से। अगर कैस्केडिंग करनी पता तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स लेके देख सकते हैं कि कैस्केडिंग क्या होती है। तो ये हो जाएगा num2, ठीक हो गया। अच्छा, अब थर्ड क्या, अब वो चॉइस लेगा। फॉर एग्जांपल हम सबको ऐड, हम एक बना लेते हैं कि ये दोनों नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, प्लस भी कर दें, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन। या हम यूँ करेंगे कि यूज़र से लेंगे कि वो क्या करना चाहता है, एडिशन करना चाहता है, सब्सट्रैक्शन कर। कैलकुलेटर में तो ऐसे ही होता है, हम दो नंबर ऐड करते हैं, फिर हमने जो करना होता है, ऐड करना होता है तो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करना होता है तो सब्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले क्रिएट करते हैं एक मेन्यू ऑप्शंस, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑप्शंस के इसी लाइन में करने के लिए हम Ctrl+N करते हैं, 1 एडिशन, ठीक हो गया। अच्छा, 2 सब्ट्रैक्शन, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे n
3 मल्टीप्लाइकेशन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है? फ़िलहाल हम सिर्फ बेसिक बना रहे हैं, डिवीज़न हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर का, क्योंकि 1 2 3 ऑप्शन है तो हम इंटीजर का ही बनाएंगे, इंटीजर चॉइस, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे? सी इन क्या हो जाएगा? चॉइस, ठीक हो गया। ये हम किस कैसे कर रहे हैं? यूजिंग इफ़ एल्स इफ़। अच्छा, अब यहाँ पे अब यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है इफ़ कंडीशन लगाएंगे पहले, ठीक हो गया। अब पहली कंडीशन क्या है? चॉइस इक्वल 1। अगर चॉइस 1 हो तो क्या करे? चॉइस 1 हो तो एडिशन है, तो क्या कर दे रहो? दोनों को ऐड कर देना। इधर क्या आ जाएगा? डबल रिज़ल्ट इज इक्वल num1 प्लस num2, ठीक हो गया। अब सी आउट एडिशन इक्वल टू रिजल्ट, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा पहला। अगर अब ऑप्शन 2 है तो चॉइस इक्वल 2, तो क्या करो? यही चीज़ करो लेकिन सब्ट्रैक्ट करो, ठीक हो गया। हम अब इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, ठीक हो गया। अच्छा, माइनस करेंगे। अगर हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। जो भी आंसर आए उसको नहीं, अभी नहीं, मैं ये आपको बाद में बताता हूँ, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन के लिए। अब थर्ड के लिए एल्स इफ चॉइस इक्वल 3, तो क्या आएगा? फिर यही करो लेकिन मल्टीप्लिकेशन करो। क्या करो? मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। लास्ट फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है? एल्स इफ, यहाँ पे क्या आना है? चॉइस इक्वल 3, एल्स इफ चॉइस इक्वल 4, क्या करेंगे? ठीक हो गया। यहाँ पे वही करो, पर क्या करो? डिवाइड करो, नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करो। और एल्स में अगर ये इनमें से कोई नहीं है तो क्या कर दो? सी आउट इनवैलिड ऑप्शन, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम रन करते हैं। रन करने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या था कि 2 नंबर लो, ठीक है, फिर 2 नंबर यूज़र से लो, फिर यूज़र से ऑप्शन लो कि वो एडिशन करना चाहता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। तो हमने क्या किया? 2 वेरिएबल बनाए, डबल के बनाए। डबल के क्यों बनाए? क्योंकि यूज़र फ्लोटिंग पॉइंट भी दे सकता है और इंटीजर भी दे सकता है, तो इसलिए हमने डबल। लेकिन चॉइस को हमने इंटीजर का बनाया क्योंकि हमने ऑप्शन क्या रखे हैं? 1 2 3 4। अगर हम ABC रखते तो यहाँ पे करैक्टर का बनाते, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे हमने 2 नंबर ले लिए, यहाँ पे 1 ले लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा? चॉइस। फॉर एग्जांपल मैंने इंटर की 1, वो क्या करेगा? यहाँ पे आएगा, इसको चेक करेगा कि चॉइस जो है वो 1 के इक्वल है, तो ये कर परफॉर्म करेगा। अगर 2 के इक्वल होगी तो नीचे वाला, 3 के इक्वल होगी तो उससे नीचे वाला ये 4 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा तो कहेगा इनवैलिड चॉइस। तो हम इसको क्या करते हैं? रन करके देखते हैं। पहले हम सेव करते हैं कैलकुलेटर इफ़
एल्स से। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे आपको अगर ये कोड्स ज़रूरत हो प्रैक्टिस के लिए तो आप मुझसे ये कोड मांग सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, सेमीकोलन नहीं डाला हुआ। ठीक है, आप मुझे मेल कर देना, मैं आपको ये कोड भेज दूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने 2 नंबर कैस्केडिंग में क्या करते हैं, हम स्पेस सेंटर करते हैं। मैं 2 और 5 को प्लस करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ इसको। 1 ऑप्शन एडिशन क्या होता है, 2 + 5 = 7। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, 5 और 3 को माइनस करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करो, 2 आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 और 3 को तो क्या आएगा, 15। ठीक हो गया। अगर मैं डिवाइड करूँ 8 और 4 को तो क्या आएगा, 2। ठीक हो गया। अगर मैं कोई और वैल्यू दे देता हूँ 5 और 6, मैं इधर 6 दे देता हूँ तो इनवैलिड ऑप्शन। अब यही चीज़ हम क्या करते हैं, स्विच से बनाते हैं। ठीक है, यही कैलकुलेटर अब हम स्विच को यूज़ करके बनाते हैं। तो देखिएगा, डिफरेंस चेक करिएगा आप, यहाँ तक सेम होगा कोड। ठीक है, यहाँ तक सेम होगा हमारा। ठीक हो गया। अब यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, स्विच। ठीक हो, यहाँ तक तो हमारा कोड सेम होगा। वैसे ही 2 नंबर लिए हमने और ये किया, तो इसको हम इक्वल करके चेक करेंगे, इक्वल नहीं, नेक्स्ट लाइन में लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब सेम हम इसको, अब मैंने जैसे आपको कहा था चॉइस क्या कर सकते हैं, करेक्टर भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ABC कर देता हूँ इसको। ठीक है, ताकि आपको समझ आए। आप 1 2 3 भी ले सकते हैं और ABCD भी ले सकते हैं। तो करेक्टर का इसमें आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि आप स्विच में फिर केसेस किस तरह लिखेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ तक तो आपको पहले वाले की तरह ये समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, आप स्विच करेंगे, स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चॉइस को हम क्या करें, स्विच कर रहे हैं। ठीक है, अब केस हमारा 1 क्या है, A। ठीक हो गया। इसके बाद क्या था, कॉलन। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एडिशन करना है इन दोनों को। तो हम वहीं से कॉपी करते हैं एडिशन वाली 2 लाइंस। ठीक हो गया, और ये हो जाएगा एडिशन। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक। अगर आप ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका केस चलते रहेंगे। ठीक हो गया। केस बी में हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ से सब्ट्रैक्शन वाला कोड भी कॉपी कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक। अब यहाँ पे देखें, आपको बार बार इफ़ एल्स स्टेटमेंट की कंडीशन नहीं देनी पड़ रही। यहाँ पे आपको कंडीशंस नहीं देनी पड़ रही कि अगर इसके बराबर है तो ये करो, इसके बराबर है तो ये करो। नहीं, आपको डायरेक्ट बस केस लिखना है और सिंपल। हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई। सही हो गया। अच्छा, इसको भी हम करेंगे ब्रेक ज़रूरी है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सारे केसेस रन हो तब आप ब्रेक ना लगाएं और आखिर में ब्रेक यूज़ कर लें। ठीक है, आप मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, डिवाइड। डी ऑप्शन क्या है हमारा, डिवाइड। अब आपने क्या यूज़ करना है, ये सब करने के बाद ब्रेक और डिफ़ॉल्ट आपने लगा देनी है। अगर आप ये डिफ़ॉल्ट नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, बट डिफ़ॉल्ट में क्या आपको एरर देगा अगर आपने कोई और चॉइस डाली है, तो इनवैलिड चॉइस। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप डिफरेंस देखेंगे, एग्जीक्यूट सेम ही होगा। ठीक है, मतलब आंसर सेम आएगा, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है, आपके कंपाइल टाइम का फ़र्क होगा। क्या इशू है,
सही री डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम केस में एक ही बार बनाते हैं, ठीक हो गया। हम वेरिएबल एक ही बार बनाते हैं क्योंकि ये एक ही पैरेंथेसिस है, हम बार बार उसको डिक्लेयर कर रहे हैं तभी वो एरर दे रहे हैं। आप ऐसा करें, इस डबल को स्विच से बाहर डिक्लेयर करें, ठीक हो गया। रिज़ल्ट को सही हो गया, ठीक हो गया। ये एरर था हमारा। अच्छा, अब मैं नंबर इंटर करने जा रहा हूँ 5 and 2, ठीक हो गया। मैं क्या करता हूँ, एडिशन, ठीक हो गया। मुझे एडिशन करनी है। क्यों एरर दिया इसने, क्या हमारा केस तो सॉरी, हमने क्या एरर किया, यहाँ पे हमने इंटीजर का बनाया, वहाँ पे हमने ए दिया, तो हम यहाँ पे करैक्टर को चेंज करेंगे, डाटा टाइप को, ठीक हो गया। ये था एरर इसमें। अब देखिएगा, अब मैं ए इंटर करता हूँ, देखें एडिशन क्या आ गया 7। अब दोबारा इसको रन करता हूँ मैं, और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के लिए सी, ठीक हो। अगर सेम उसी तरह ही आप इसको, अच्छा एक और चीज़, हमें बार बार रन करना पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र से पूछे कि आप दोबारा कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। वो लूप हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में लूप्स पर जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम इस कैलकुलेटर को और इन्हेंस करेंगे और लूप्स के बनाएंगे, ठीक है। मैंने कोई और डिजिट इंटर किया तो इनवैलिड चॉइस, ठीक हो गया। ये था हमारा कैलकुलेटर बनाने का तरीका इफ़ एल्स और स्विच से। अब देखें इफ़ एल्स इफ़ और स्विच में क्या फ़र्क है। इफ़ एल्स इफ़ में आपको ये कंडीशन बार बार लिखनी पड़ रही है, आपको उससे कंडीशन चेक करवानी पड़ रही है बार बार, जबकि आपको यहाँ पे एक ही बार स्विच करके फिर केसेस बनाने पड़ रहे हैं। वो केसेस से ख़ुद ही उसको कर लेगा, ठीक है। आपको ये और चेक कर लें, कोड लेंथ ये 33 लाइन्स पे आया और ये भी 33, लेंथ तकरीबन सेम ही है कोड की, ठीक हो गया। बस डिफरेंस क्या है, आप स्विच से उसको और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप स्विच यूज़ करें, आप इफ़ एल्स यूज़ करें, ठीक हो गया। ये था हमारा कैलकुलेटर बनाने का तरीका। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं स्टेटमेंट बेहतर करने के लिए स्टेटमेंट पे आपका ग्रिप हो, मैं आपको प्रैक्टिस कोड बताऊंगा। तो ये 4-5 कोड हैं, इनसे आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। क्या है, आपने पहला कोड क्या करना है, राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। आपने 2 नंबर लेने हैं, ठीक है। सेम इसी तरह 2 नंबर लेंगे और उनको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया था, चॉइस इक्वल 1 to 4 किया था, यहाँ पे अब num1 इक्वल num2 करेंगे, ठीक है। सेम कोड है। सेकंड क्या है, चेक वेदर नंबर गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड। अब आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इवन और ऑड होता क्या है। इवन क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल होता है, और दूसरे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यूज़र ने 2 इंटर किया, आप उसको 2 से डिवाइड करके चेक करो। अगर 2 से डिवाइड होने के बाद आपका 0 आता है, तो आपकी इसकी कंडीशन कैसे होगी, आपने क्या करना है, इफ़, ठीक हो गया, इफ़ num1 डिवाइड 2 इक्वल 0, ठीक है। अगर यूँ करेंगे, इसमें मॉडलेस इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप मॉडलेस लेंगे, ठीक है, मॉड लेंगे। यहाँ पे मॉड्यूल जो कहा था, जो रिमाइंडर देता है, अगर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है इवन नंबर है। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो इसका मतलब ऑड है, ठीक है। आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, ये आपकी कंडीशन बन जाएगी सेकंड कोड के लिए। अच्छा, फिर आपने गिवन अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिवाइड होता है सिर्फ, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता। इसमें आप बल्कि प्राइम नंबर वाला रहने दें इसमें, क्योंकि आपको कंडीशन डालनी पड़ती हैं, तो वो आप चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो लूप यूज़ करते हैं, तो ये वाला कोड रहने दीजिएगा। ये हम जब लूप के बाद कहेंगे तो हम फिर प्राइम नंबर। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो इजी है, ये आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा, लीप ईयर कौन सा साल होता है जिसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास 4 से जब हम उसको डिवाइड करें तो हमारे पास 0 आना चाहिए। हर 4 साल बाद आता है। फिर क्या है कि इवन होता है, 2016 जैसे था, 4 से डिवाइड करो तो हमारे पास 0 आता है, ठीक है, एट द एंड, तो वो लीप ईयर है। तो ये कोड करिएगा। ये चंद कोड हैं जिनके ज़रिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके क्या करेंगे, आपने लिखना है इफ़ एल्स स्टेटमेंट
प्रैक्टिस एक्सरसाइज C++, ठीक है। यहाँ पे w3resources.com के नाम से एक वेबसाइट होगी, वहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे कोड हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्विच स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट में डिफरेंस देखा कैलकुलेटर का कोड करके। तो हम होप करते हैं, होप्सो कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको ये समझ नहीं आया या आपको कोड चाहिए, तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हमसे शेयर करें अपने ओपिनियंस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और हम आपसे गुजारिश करते हैं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।